हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फुल पत्ती वाली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि आज की डेट यानी 20 जून 2023 का हो जाता है। इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर्स को देखेंगे, ललन टॉप बातों को देखेंगे, स्टैटिक जीके जितनी बताई गई हैं उन सबको रिवाइज करेंगे। और आज की स्टैटिक जीके बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इसमें हम लोग प्रमुख संगठनों को रिवाइज करेंगे, प्रमुख दर्रे और पर्यावरणीय आंदोलन जो भी चलाए गए हैं इन सबको हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारत का रक्षा मंत्रालय किस देश से प्रीडेटर या MQ-9V सशस्त्र ड्रोन की खरीद करेगा? तो आंसर हो जाएगा अमेरिका। भारत जो है अमेरिका से इस तरीके का ड्रोन खरीदने वाला है, और इस सौदे में 31 ड्रोन खरीदे जाएंगे, जिसमें भारत $3.5 बिलियन की लागत लगाने वाला है। और इस ड्रोन को हंटर किलिंग ड्रोन के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खासियत क्या है? यह अधिक ऊंचाई पर लगातार 48 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जिससे भारतीय सेना को उच्च हिमालयी क्षेत्र में निगरानी के लिए सहायता मिलेगी। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है ललन टॉप बातें हैं, इन सबको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। रामागुंडम थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? ये तेलंगाना में है। भारत में थोरियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? केरल में। तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी? अकबर ने। मांजुली द्वीप किस नदी में है? ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, असम में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था जो है इसकी स्थापना, और ये 1939 में। जादूगोड़ा का संबंध ये यूरेनियम से हो जाता है, यहाँ यूरेनियम के भंडार पाए जाते हैं, ये झारखंड में स्थित है। बोकारो लौह इस्पात उद्योग, इसकी स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी, सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आने वाले हर एग्जाम्स में आपको ये देखने को जरूर मिलेगा। तो ये गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए 2023 में दिया गया है, और ये किसको दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को। इसमें जो है सम्मान के साथ 1 करोड़ रुपए की राशि दी जाती है। गीता प्रेस गोरखपुर में सम्मान को स्वीकार किया है, लेकिन 1 करोड़ राशि लेने से मना कर दिया है। इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। 2020 का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 2020 का गांधी शांति पुरस्कार बंगबंधु मुजीबुर रहमान को दिया गया था, जो कि बांग्लादेश के निवासी थे। आगे रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। पूर्ण स्वराज की मांग किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में किया था। आगे है IMF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में। 190 इसमें सदस्य हैं, और नवीनतम जो सदस्य है वो है अंडोरा। IMF के साथ वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना की गई थी 1944 में, इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, अजय बंगा बने हैं, जो कि एक भारतीय मूल के हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। UNO यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। और यहाँ के जो इसमें भारतीय प्रतिनिधि जो हैं वर्तमान में, वो है रुचिरा कंबोज। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने पहली बार कौन सा सुपर 1000 वर्ग कप पुरुष डबल्स जीता है? देखिए, इसमें सिंगल्स तो पहले जीत चुके हैं भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत, ये लोग बहुत पहले जीत चुके थे, लेकिन पुरुष डबल्स में पहली बार भारत ने जीता है, और यह है इंडोनेशिया ओपन। तो इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यह है फिलीपींस के मनीला में। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हाल ही में बनाए गए हैं डिल्मा रूसेफ। और आसियान की बात करें, 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है, और इसका 11वां सदस्य बना है तिमोर लिस्ट। आगे है ब्रिक्स 2023 में इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका। SCO 2023 में इसकी अध्यक्षता इंडिया कर रहा है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर चाइना के बीजिंग में है। आगे है सार्क और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू नेपाल में, और इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम के हरियाणा में है। चतुर्थ बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, इसमें अध्यक्ष वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष यहाँ पर अशोक घोष थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस यह कब मनाया जाता है? तो ये 19 जून को मनाया जाता है। 2023 में इसकी जो थीम है वो है शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। सिकल सेल एक आनुवांशिक रोग है जिसमें RBC प्रभावित होती है, और RBC हाशियाकार की हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? कान में पाई जाती है, स्टेपीज। सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992 के अधिनियम के तहत हुई थी, और हाल ही में इसकी अध्यक्ष बनी है माधवी पुरी बुच, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1942 को, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष KV साजी हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका गठन कब हुआ था? तो 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 में हुआ था।
नागरिकता संबंधी प्रावधान ये कहाँ है? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 में 56वें संविधान संशोधन के तहत। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये अरुंधति राय हैं। अगला क्वेश्चन है 45वें यूरोपियन निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए इस चीज़ का अवार्ड दिया गया है। इनका कुछ बुक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पहला द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इस उपन्यास के लिए ही इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था। अगला है द मिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस, और ये आज़ादी बुक अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में। शिक्षा का अधिकार, ये 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 आर्टिकल 21A जोड़ा गया था इसमें। इसके तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। महात्मा गांधी भारत वापस कब आए? 9 जनवरी 1915 को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। ओवन मेरेडियम नाम से कौन प्रसिद्ध है? यह लिटरेचर में प्रसिद्ध है, लिप्टन। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने चलाया था? तो यह है लिप्टन ने ही इसको पारित किया था। भारत का जलीय जीव कौन सा है? तो गंगेटिक डॉल्फिन है, इसे भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है खान क्वेस्ट 2023 युद्धाभ्यास। यह एक बहुदेशीय या बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। इसे कह सकते हैं कि यह एक बहुराष्ट्रीय शांति अभ्यास है। इसका आयोजन मंगोलिया में हुआ है। 14 दिन के लिए इसका आयोजन होता है। इसमें भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स हिस्सा लेने जा रही है। नॉर्डिक एलिफेंट अभ्यास ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो विलियम बेंटिक जब वायसराय हुआ करता था 1829 में, इसी के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत किया गया था। आगे है बंगाल में द्वैध शासन, इसे किसने लागू किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। हिंद की चादर किसे कहते हैं? गुरु तेग बहादुर को कहते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो बैरन द्वीप पे है। ग्रीनलैंड पर अधिकार वर्तमान में किसका है? तो डेनमार्क का है। और ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना का शिलान्यास किया गया है? तो ये बांसवाड़ा जिले में किया गया है, अनास नदी पर, और इसकी लागत है 2500 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन है गोधन न्याय योजना कहाँ प्रारंभ हुई? तो ये झारखंड में प्रारंभ हुई है। इस योजना के तहत गाय के गोबर से जैविक खाद बनाया जाएगा और पशुपालकों से सरकार 10 रुपये प्रति किलो गोबर को खरीदेगी, वो भी सिर्फ गाय के गोबर को। ओके। अगला क्वेश्चन है जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में। इसी में आगे है लिपलेख दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। इसका नाम अटल सुरंग कर दिया गया है। 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? ये हैं फातिमा बीबी। मुख्य न्यायाधीश नहीं, महिला न्यायाधीश हैं, इसे ध्यान रखेंगे। अभी मुख्य न्यायाधीश हाल ही में एक नाम जो है घोषणा हुई है, जब वो बनेंगी तब आपको बताया जाएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक ये किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। अगला क्वेश्चन है जल मितान युवा उद्यमी उद्यमिता विकास कार्यक्रम ये कहाँ प्रारंभ किया गया? तो छत्तीसगढ़ में। यहाँ के सीएम भूपेश बघेल हैं। 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कृष्णराज सागर बांध ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? विटिकल्चर। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस टीम को हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है? तो ये लेबनान को हरा करके जीता है। यह इस टूर्नामेंट का तीसरा संस्करण था। आयोजन इसका उड़ीसा में हुआ है और यह एक फुटबॉल खेल से संबंधित टूर्नामेंट हो जाता है। भारत इसको दूसरी बार जीता है, इसे भी याद रखेंगे। आगे नरेगा अधिनियम कब आया? 2005 में आया। लागू कब हुआ था? फरवरी 2006 में। बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है ये किससे हो जाता है? पंचायती राज से। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी इन्होंने। परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन हो जाते हैं? होमी जहांगीर भाभा हो जाते हैं। आगे हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में स्वामीनाथन हैं और विश्व लेवल पे देखें तो नॉर्मन बोरलॉग हैं। भूदान आंदोलन किसने चलाया था? ये विनोबा भावे ने चलाया था। चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में। सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था। एक्वारेजिया में कौन सा अम्ल होता है? तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों पाया जाता है। आगे है नाक से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार बना। तो यहाँ पर हमारा ये सेशन समाप्त हो जाता है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर इस चैनल पर रोज़ डेली जो है करंट अफेयर्स का वीडियो जो है फुल पत्ती वाली करंट अफेयर्स का रिविज़न वीडियो अपलोड होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।